रास्ता घर पे, फिर दरवाज़ा बंद करा। इतना समय जिसने बॉल मारी वो नहीं था इसके साथ। इतना समय जिसने बॉल मारी वो नहीं था इसके साथ। और घर पे भी इसका भाई इसके संग नहीं बैठा, इसके शरीर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर इसका भाई नहीं है। तो जब हम नहीं देख पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है और ये गुस्सा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में हम क्यों नहीं देख पा रहे, हम समझ पाएंगे जब वो बच्चा अपने घर से निकलता है, जब वो कोई टॉफ़ी नहीं खा रहा है, पर वो घर से निकलने से पहले ही बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि उसके पास जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसके पास वो है। उसे सिर्फ 5 रुपए की ज़रूरत है। 5 रुपए की ज़रूरत है उसे उस वक्त, उसके पास वो 5 रुपए हैं। सबसे बड़ी बात समझिएगा, वो 5 रुपए उसके पास हैं और उसने सोच रखा है उस 5 रुपए से उसको एक टॉफ़ी खरीदनी है। उसे पता है कि मेरे पास 5 रुपए हैं। उसे उसके आगे का भी पता है कि मुझे इस 5 रुपए की टॉफ़ी खरीदनी है। उसे ये भी पता है कि उसे वो टॉफ़ी कहाँ से मिलने वाली है। घर से निकलने से लेकर उसका जो गोल है टॉफ़ी खरीदने का, वहाँ तक उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। अब उसे वो इतने ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के मोड में है कि पैसा भी है, प्लान भी है, पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ करना है, और वो खुश है बिना यूटिलाइज़ करे उस पैसे को। जेब में पैसा है, वो खुश है। टॉफ़ी हाथ में आई नहीं है, वो खुश है। वो घर से निकला नहीं है, वो खुश है। वो खुश क्यों है? अपने मन में खुश है वो। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कन्वर्सेशन जो अपने संग वो कर रहा है कि मेरे पास पैसा है, मुझे वो टॉफ़ी खानी है, अभी तक टॉफ़ी खाई नहीं है, उसका टेस्ट क्या होगा, हमने विजुलाइज़ किया अपने अंदर वो टेस्ट ऐसा मस्त होगा। वो मैंने देखी थी टॉफ़ी, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों ने कहा वो बहुत टेस्टी है, नया फ्लेवर निकला है, हमें खानी है। वो मन में ही इतने ज़्यादा उस चीज़ को विजुलाइज़ कर चुका है। जेब में 5 रुपए हैं, अभी हो सकती थी पॉसिबिलिटी कि जाते जाते 5 रुपए गिर जाए। ये फ्यूचर प्रिडिक्शन में चल रहा है वो खुश होके। वो जो संभावनाएं हैं, वो जो परिस्थिति है कि जीवन में अभी घटा ही नहीं है, जीवन में वो चीज़ हुई ही नहीं है, तब मैं खुश हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ मेरे जीवन में हुई नहीं है पर उसके होने का मुझे खुश है, कि मुझे पता है वो चीज़ होगी और ऐसा होगा जब वो चीज़ मेरे संग हो रही होगी। तो मैं मन में ही संभावनाएं बनाकर अपनी एक्सपेक्टेशन से अपने आप को इतने 7वें आसमान पर पहुंचा देता हूँ कि मैं उस वक्त ही बहुत मस्त हूँ। अब ये टॉफ़ी नहीं खा रहा, इसने अपनी जिम भी चेक नहीं करी कि पैसे हैं कि नहीं। हो सकता है गिर जाए, हो सकता है घर से निकलने के बाद मर जाए। वो गो घर से निकलते वक्त मस्त है, कुत्ते को लड़ते हुए देखता है, पर इसकी जो संभावना है, वो जो इसका गोल है कि मुझे वो खाना है, वो घर से निकलने तक रास्ता 10 मिनट का है दुकान तक पहुंचने का। वो 10 मिनट इसके सामने कुत्ते लड़ते हुए आए, बहुत सारा शोर मचा, ये साइड से निकल गया, साइड से निकल गया। इसका ध्यान कुत्तों पर नहीं गया कि वो काट सकते हैं, वो खा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़ा गोल इसके माइंड में पहले ही हो चुका है कि ऐसा तो हो गया है भाई। वो बच्चा उसी में खुश है, वो अपनी ही मस्त में बिल्कुल मस्त है कि ऐसा हो गया। उन कुत्तों की तरफ वो नज़र नहीं करता। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। ये साइड से बच्चा निकल गया। हो सकता है बच्चों को देख के वो अटैक करे, खा सकते हैं, किसी की लड़ाई में इंटरफेयर करो या मत करो। हो सकता है वो लड़ते लड़ते तुम्हें अपना दुश्मन समझे, वो खा जाए, पर ये बात इसके मन में नहीं आई, इसने सोची ही नहीं। फिर आगे बढ़ता है, एक्टिवा वाला इसके पैर पर चढ़ा देता है। वो मन में खुशी इतनी है टॉफ़ी पाने की कि 5 मिनट का रास्ता क्रॉस हो गया, 5 मिनट और है। वो सामने वाला भी चिल्लाता है, सामने से एक्टिवा से पैर कुचल दिया और चिल्ला रहा है। इसने कोई बात नहीं, मन में इतना ध्यान है कि वो उस एक्टिवा वाले की तरफ देखता नहीं है।
गोल बहुत क्लियर है, टॉफ़ी खानी है। अब पहुंच गया हूँ दुकान पे, टॉफ़ी ली, पैसे जो जेब में थे खर्च हो गए। जो पूरा जीवन भर सोचा उसने इतना टाइम में कि टॉफ़ी खानी है, वो टॉफ़ी भी हाथ में आ गई, वो टॉफ़ी भी मुंह में रख ली, पूरा टेस्ट नहीं ले पाए टॉफ़ी का। इतने में एक छोटी सी बॉल, बच्चे खेल रहे थे, पड़ी, लगी नहीं, टॉफ़ी मुंह में से बाहर गिर गई और वो टॉफ़ी टूट गई। अब पहला रिएक्शन जो था वो बॉल वाले के प्रति था, क्योंकि अब तक जो हमने सोचा संजोया कि ये मेरा जीवन है, मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, वो चीज़ घट ही रही थी, पूरी ही होने वाली थी। उससे पहले वो टॉफ़ी टूट गई। क्यों टूटी, किसके वजह से टूटी, नहीं पता। उस बच्चे को इसने डांटा, अब टॉफ़ी नहीं है। जिस चीज़ के लिए मन में बहुत सारी संभावनाएं बनाई थी, अब वो चीज़ भी हो चुकी। अब आगे क्या? अब इसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं कि मैं इसको छोड़ के नई चीज़ बनाऊं, कि मैं इस चीज़ पर खुश हो जाऊं या फिर कुछ और अच्छा खुश करूं। तो इंस्टेंट कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि मेरी पूरी खुशी तो उस एक चीज़ पर टिकी थी, वो टॉफ़ी पर। वो टॉफ़ी तो टूट गई। अब खुशी आएगी कहाँ से? नहीं आ सकती है। घर तक आने में अपने आप को कोस रहे हैं। वो जो 10 मिनट का रास्ता उतना ही था घर से लेकर दुकान तक, वही 10 मिनट इतने हैवी हो गए उस बच्चे पे कि वो एक छोटी सी बॉल की वजह से अपने आप को सुनाया जा रहा है, वही बातें रिपीट करे जा रहे हैं। मेरे साथ वैसा हुआ, उससे बड़ा पहले हो चुका है। एक्टिवा से चोट एक्चुअल में पैर में बहुत लगी है, वो देखा भी नहीं है कि शूज़ के अंदर कितनी लगी है, पर उस पर ध्यान नहीं गया। ये बहुत परेशान हो गए यहाँ पर। अब घर पे वो सारा माइंडसेट, वही संभावनाएं जो घर से निकलने से पहले थी, वो जो पूरा हुआ नहीं था भविष्य में, भविष्य की बातों को लेकर इतना खुश थे, अब प्रेजेंट में लेकर के पास्ट की बातों को दुखी हैं। जबकि पास्ट में उससे बुरा हो चुका बहुत बड़ा, पर ये हुआ है, इसने संभावनाएं आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी जो बनी थी, इस पे और ज़्यादा दुखी हो गए। अब घर का माहौल भी बिगड़ा, गमला भी फोड़ा। इतने 10 मिनट के रास्ते पर जो भी मैंने कुछ देखा, जो भी फीलिंग्स को मैंने प्रोड्यूस करा, जो भी स्टोरीज मैंने अपने आप को सुनाई, मैंने उसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि दुश्मन कोई और, या तो बॉल फेंकने वाला या घर पर दरवाज़ा खोलने वाला। अब मेरी खुशी डिपेंड हो गई इन लोगों पर, जबकि इससे बुरा लोगों ने किया है, नहीं करा, करा है, इन पर डिपेंड हो गई। यही जीवन का सच है। जब पति से पूछा गया तो पत्नी दुश्मन है, पत्नी से पूछा गया तो पति दुश्मन है, बच्चों के लिए माता पिता, माता पिता के लिए कुछ बच्चे, कुछ बच्चों के लिए टीचर, टीचर के लिए कुछ उसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के। जब तक दुश्मन कोई और है तो हम देख नहीं पाएंगे कि आंखें हमारी बंद हैं और हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम आंखें खोल लो, प्लीज़ तुम आंखें खोल लो और कह दो कि मैं सुंदर हूँ, कह दो कि मैं अच्छा दिखता हूँ, कह दो कि मैंने जो करा है वो सही करा है। तुम्हारे वैलिडेशन मेरे लिए ज़रूरी है, किसी और के वैलिडेशन आपके लिए ज़रूरी है कि वो आपके किस नज़रिए से देखते हैं, और आंखें आपकी बंद है। फिर दुश्मन वो इंसान है, और जबकि उसकी आंखें भी बंद हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आंखें खोल के बताओ। दोनों की ही आंखें बंद हैं, दोनों किसको बताएं? हमारा मुंह बंद है अपने लिए, हमने अपने लिए बहुत सारी गलत बातें बोल के सेव कर दी हैं, और सामने वाले के मुंह को खोल रहे हैं कि भाई साहब, बहन जी, बच्चे, आप थोड़ा और मुंह खोलो और कुछ अच्छी बातें मेरे लिए बोलो, क्योंकि आप बुरा बोलोगे तो मेरा दिल टूटेगा। कितनी बड़ी पागल, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि सामने वाला मुझसे कुछ अच्छा कहे तो मैं खुश होऊंगा। आप कितने बड़े अंधे हो रखे हैं, आपने तो अपनी दोनों आंखें बंद कर ली हैं। दुश्मन कोई और कैसे हो सकता है? दुश्मन तो वो था कि मैंने घर से निकलते वक्त भी बहुत सारी संभावनाएं फ्यूचर की बनाई,
अगर उस 10 मिनट के रास्ते में अगर मुझे काट खा लिया होता, अगर मेरे 5 रुपये गिर गए होते, तो मैं फिर डिपेंड था फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन पे। और वो टॉफ़ी कोई टॉफ़ी नहीं है, आपका जीवन है, जिस पे आपने सोचा कि इससे शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। ये जॉब लग गई, ये जॉब लग गई गवर्नमेंट, तो मेरा जीवन संवर जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस लड़की से शादी होगी तो संवर जाएगा, इस लड़की को मार दूं तो संवर जाएगा। सपोज जॉब का लेटर आपके हाथ में और वो टॉफ़ी मुंह में से निकल गई और जीवन खत्म, बॉडी से आप अलग हो गए। आप मरेंगे तो नहीं, क्योंकि आपने जीवन भर तो ये जाना नहीं कि आप मर नहीं सकते। अब टॉफ़ी जो जीवन था, जिस पे एक्सपेक्टेशन, जो फ्यूचर के लिए आप खुश थे या दुख थे, वो हट गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? क्या इंपॉर्टेंट है, जीवन या आपके पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़, या आपकी सांसें जो अभी शरीर में चल रही हैं, या वो जो लोग जिसके वैलिडेशन आपके लिए ज़रूरी हैं? अंधों में अगर आपकी आंखें खुल गई हैं, तो आपको उन अंधों से वैलिडेशन क्यों चाहिए कि वो कह दें कि आपकी आंखें खुल गई हैं, भाई साहब हम ताली बजा रहे हैं आपके लिए? क्यों चाहिए? जो अंधा है वो अगर आपके लिए ताली भी बजा रहा है तो वो अंधा ही है, वो अपने आप को भी नहीं देख रहा। तो आपके लिए ताली बजाने का मोल क्या हुआ? आपने अपनी आंखें बंद कर ली है। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी है, तो बहुत लोग बिना बीमारी के मर गए। मरना तो तय है। अगर मैं अपने शरीर में ये बोलता रहा या बोलती रही कि मैं बहुत बीमार हूँ, अगर मरना ही है तो 2 सेकंड में मृत्यु आएगी, मुझे ले जाएगी। हमने जीवन का सार ही नहीं समझा कि क्योंकि आपके माता पिता ने आपको ये समझाया नहीं, उनके माता पिता ने उनको समझाया नहीं कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। हमने जो अपेक्षाएं रखी हैं अपने जीवन से, वो जीवन नहीं है। जीवन हमारा स्वरूप है। किसी भी शरीर के जन्म लेने से हमारा जन्म नहीं हुआ है, और किसी के भी मरने से हम नहीं मरते हैं। जैसे हम इस वक्त शरीर में हैं, ठीक वैसे ही शरीर के बाद हम होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा भजनानंदी हैं, हम अपने क्रिएटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो हमसे बातें करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, तो शरीर के छूटते ही हम उनमें विलीन हो जाएंगे, उनके पास पहुंचेंगे। अगर हम शरीर छोड़ने से पहले बहुत ज़्यादा नशे में हैं, तो इस लत को फिर क्या है? इस लत का कोई इस्तेमाल करेगा और आपको कैद करेगा, आपको 1 क्वार्टर पैक देगा, दारू का देगा, भाई दारू लो, इस आदमी को जाके परेशान करो, तो वो आपको कुत्ते जैसा इस्तेमाल करेगा, जबकि आप कुत्ते नहीं हो। कुत्ते का जन्म कभी भी इंसानों के लिए हुआ ही नहीं था। वो तो क्रिएटर का अंश है। शायद इंसानों से ज़्यादा समझदार है, इंसानों से ज़्यादा लॉयल्टी है उसके अंदर, पर कुत्तों को ऐसे गाली यूज़ करने लग गए। वो इतना समझदार है कि उसे आपसे पहले एनर्जी महसूस होती है। वो इतना प्योर है कि आपके स्कूल जाने की उसे ज़रूरत नहीं है कि इंसानों के बनाए स्कूल जाए तो उसे समझ में आए कि मेरा क्रिएटर कौन है। वो प्यार को बहुत अच्छे से समझता है। पर आपने अपनी आंखें बंद कर ली और आपने अपना जीवन जो आपको बताया गया इतना ही सच मान लिया कि ये आदमी, ये औरत, ये बच्चे ही जीवन है। अरे आपके पति ने धोखा दिया तो आप उससे पहले उसको धोखा करके दे दो कुछ और। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मृत्यु तो आपको कभी भी आके धोखा दे देगी। ये जो शरीर आपका है ये आपको धोखा दे देगा। आपको दिया उसने धोखा, अब आप उसके बाद क्यों परेशान हैं? वो दे चुका जो देना था उसे, वो दे चुकी जो देना था। अगर आपका प्यार सच्चा था तो आपको तो उसके लिए खुशियां मनानी चाहिए कि ये सोल जहां भी जाए ऐसे खुश रहे। हम किसी को भी जबरदस्ती अपने संग नहीं रख सकते, और आंखें बंद करके मांग रहे हैं कि मुझे ये इंसान मिल जाए, मुझे ये आदमी मिल जाए। तो मिल भी जाए तो क्या होगा? हमारी आंखें बंद है तो हमने बंद आंखों से मांगा भी क्या? बेवकूफ़ी ही मांगी होगी। आंखें खुल जाएंगी, कभी भी जीवन जाएगा। मैं इस लम्हे में खुश हूँ जो मेरे पास है। अब आंखें खोल के जो भी करूँगा मैं अपने ऊपर डिपेंड होके करूँगा। आप साथ दें तो अच्छा, ना दें तो और अच्छा। जो भी चुनौतियाँ आएंगी मुझे और मजबूत बनाएंगी। क्या आपकी आंखें बंद हैं या खुली हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दुश्मन कौन है? आप ही अपने आप को बोल रहे हो, किसी और की बातें दोहरा रहे हो। दुश्मन कौन है? आपको खुश रखना है कि किसी और को आपको खुश रखना है? कौन जाएगा आपके संग अकेले इस समय?
ये यात्रा आपके अकेले की है, कोई नहीं जाएगा।